अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक आपने सुना होगा उन औरतों के बारे में जो नमाज नहीं पढ़ती तो गुनाहगार होती हैं, रोज़ा नहीं रखती तो गुनाहगार होती हैं। इसी तरह आपने कहानी सुनी होगी वो 6 गुनाहगार औरतों की, इसी तरह 10 गुनाहगार औरतों की, यानी वो गुनाहगार औरतें जो दीन से दूर होती हैं, नमाज नहीं पढ़ती, रोज़ा नहीं रखती, गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, वो गुनाहगार होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन औरतों के बारे में जिनको आप और वो खुद अपने आप को दीनदार समझती हैं और वो गुनाहगार होती हैं। वो गीबत नहीं करती लेकिन फिर भी गुनाहगार होती हैं। वो चोरी नहीं करती लेकिन फिर भी गुनाहगार होती हैं। वो गीबत नहीं करती फिर भी गुनाहगार होती हैं। वो नमाज पढ़ती हैं फिर भी गुनाहगार होती हैं। वो रोज़ा रखती हैं फिर भी गुनाहगार होती हैं। वो औरतें कौन हैं? आप सोच रही होंगी कि ये अजीब सी कैसी कौन सी औरतें हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, फिर भी गुनाहगार होती हैं। इन औरतों की तरफ मेरा ध्यान पहुंचा इस रमज़ान में। उन औरतों से मेरा साबका पड़ा इस रमज़ान में कि उन्होंने मुझसे जब बात की तो मुझे समझ आया कि इस तरह की औरतें भी होती हैं कि जो बेचारी नमाज भी पढ़ती हैं लेकिन गुनाहगार होती हैं, रोज़ा भी रखती हैं लेकिन गुनाहगार होती हैं, और वो एक गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह कर रही होती हैं। वो गुनाह क्या है? जो सवालात आए आपने नोट किया होगा, आप देखें हमारे दोनों चैनल्स पर, आप नोट करेंगे तो सबसे ज़्यादा सवालात जो है रोज़े के मसाइल में औरतों के ताल्लुक़ से जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं उनमें एक मसला कॉमन है कि सवाल ये आता है कि मेरा अबॉर्शन हुआ है, इतने दिन हुए हैं, मेरा मिसकैरेज हुआ है, इतने दिन हुए हैं, मेरे यानी इतने दिन ब्लीडिंग हो गए हैं, इतने दिन पहले मिसकैरेज हुआ था, इतने दिन की प्रेगनेंसी थी, इतने दिन पहले अबॉर्शन हुआ था, वगैरह वगैरह। तो क्या मैं रोज़ा रख सकती हूँ, नमाज़ पढ़ सकती हूँ? ये सवालात थे। तो उस वक्त तो मैं उनको जवाबात देता रहा कि अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है और इतने दिन हो चुके हैं और ये कंडीशन है तो उनको रोज़ा रखना है, नहीं रखना है, नमाज़ पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, अबॉर्शन हुआ है तो ये सारी चीज़ें। लेकिन बीच में एक चीज़ जहन में आई कि जिसका मिसकैरेज हुआ है वहाँ तक तो कोई बात नहीं, समझ आता है, कोई बात नहीं, मिसकैरेज हुआ ये एक परेशानी है, लेकिन ये अबॉर्शन क्यों कराया जा रहा है? फिर एक से बात हुई तो पता चला, वो कहने लगी कि मेरे 5 बच्चे हैं और मुझे बच्चे की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने अबॉर्शन करा लिया। अजीब हाल है, समझ नहीं आता है, और इसको लोग बुरा ही नहीं समझ रहे हैं। हालांकि ये गुनाह है, ये बुरा बदतरीन अमल है। कुरान करीम ने इसको कत्ल करार दिया है और वो कत्ल कर रहे हैं, उन्हें ज़रा भी जो है अफसोस नहीं हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, कि अपने बच्चों को भूख के डर से, खौफ से, तंगी के, यानी गुर्बत के, इस चीज़ से कि तुम उसको खिला नहीं पाओगे, पिला नहीं पाओगे, पाल नहीं पाओगे, इस चीज़ के डर से तो आप उसे कत्ल ना करें। तो अल्लाह ताला ने तो इस अबॉर्शन करने को और इसी तरह ये अमल कर लेने को कत्ल से ताबीर किया है कि आप कत्ल ना करें, और औरतें कत्ल कर रही हैं और इसको ज़रा भी बुरा नहीं समझ रही हैं। अगर मसला ऐसा है कि कंडीशन ऐसी बिगड़ जाती है कि औरत की जान को खतरा है, वहाँ समझ आता है कि अगर कोई ऐसा अमल कर रहा है या फिर मिसकैरेज है तो वो तो नेचुरल है, यानी वैसे तो नेचुरल नहीं है, लेकिन ये कि वो मजबूरी के तहत है, वो उसके हाथ में नहीं है, वो उसकी यानी उसकी बात नहीं है कि वो उसको रख सके। वो तो चाहती है कि मिसकैरेज ना हो लेकिन वो हो जाता है। लेकिन ये जानबूझकर अबॉर्शन कराया जा रहा है, ये तो सख्त तरीन गुनाह है और इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा है। एक चीज़ तो ये है कि आदमी गुनाह करे तो उसको गुनाह समझे, वहाँ समझ आता है कि गुनाह कर रहा है लेकिन गुनाह समझ रहा है, गुनाह को गुनाह समझ रहा है। इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है, 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि कभी भी उसको तौबा की तौफीक नसीब हो सकती है जो गुनाह को गुनाह समझ कर करे। दूसरा ये कि उसके गुनाह को गुनाह समझने से आगे ये प्रमोट नहीं होगा, लोगों में नहीं फैलेगा, और दूसरों से ये कह भी सकता है कि हाँ भाई ये गुनाह है, अगरचे मैं भी करता हूँ या करती हूँ। लेकिन गुनाह को गुनाह न समझने के ये 2 बड़े नुकसान है कि ज़िंदगी में कभी उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी जो गुनाह को गुनाह नहीं समझता। तो दूसरा नुकसान ये है कि जब वो गुनाह को गुनाह समझता नहीं है तो न सिर्फ ये कि लोगों को रोकेगा नहीं बल्कि खुद प्रमोट करेगा और लोगों को बताएगा हमने ऐसा कर दिया, आपके पास ये सोल्यूशन है, आप ऐसा कर लें, अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप ऐसा कर लें, अगर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो आप ऐसा कर लें। क्या मसला है? और इसका एक और बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान वो ये, उलमा फरमाते हैं कि गुनाह को गुनाह समझकर करने से ईमान कमज़ोर होता है। एक बंदा गुनाह कर रहा है, गुनाह समझता तो है लेकिन गुनाह कर रहा है, तो उस गुनाहों की जब तादाद बढ़ रही है तो उसके ईमान में कमज़ोरी पैदा हो रही है, उसके गुनाहों में ज़्यादती पैदा हो रही है, उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन बहरहाल वो मोमिन है, मुसलमान है, ईमान वाला है और जन्नती है, आखिरकार जन्नत में जाएगा अपनी सज़ा भुगतने के बाद जो भी बुरे काम किए। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह को गुनाह समझे ही नहीं तो उसका ईमान ख़त्म हो जाता है पहली फुर्सत में, और वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, वो उसका ईमान ही निकल जाता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है जो आदमी गुनाह को गुनाह ही ना समझे। तो ये चीज़ समझने की है कि हमारी बहनें बहुत माशाल्लाह मेहनत करती हैं और दीन पर अमल करना चाहती हैं, दीन पर चलना चाहती हैं। और मैं ये बात उन औरतों की नहीं कर रहा जो बेपर्दा हैं या दीन से दूर रहती हैं, ये बात उन औरतों की हो रही जो बापर्दा खातीन हैं। ये वो खातीन हैं जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना चाहती हैं और करती हैं, ये वो खातीन हैं जो अपने रोज़े पाबंदी से रखना चाहती हैं और रखती हैं, ये वो खातीन हैं जो दीन का हर मसला जो है यानी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल दीन से चाहती हैं, उलमा से इसीलिए रब्ता करती हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमसे रमज़ान में पूछा कि मिसकैरेज हुआ है, कि अबॉर्शन हुआ है, कितने दिन हो गए, रोज़ा रखें या नहीं रखें, कब रखना है नहीं रखना है, नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी, कब पढ़नी है नहीं पढ़नी, क्यों पूछ रही हैं? वो दीन का जज्बा है उनमें, दीन पर अमल करना है उन्हें, इसीलिए तो उन्होंने पूछा। लेकिन अफसोस ये है कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही हैं, और अगर वो गुनाह को गुनाह समझते हुए करती हैं तो उनको चाहिए कि तौबा कर लें, आइंदा ऐसा न करें और उस गुनाह से बचें। लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझती हैं तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर तो ईमान ही बाकी नहीं रहेगा।
रहेगा। तो फिर इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है हमारी बहनों को भी कि ये बहुत ही बुरा अमल है जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया और लोगों को मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। यानी अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं या आप मतलब आपको क्या हक बनता है कि आप एक बच्चे को मार दें? अगर आप फिर प्रेगनेंसी में 4 महीने या 3-4 महीने के बच्चे को मार सकती हैं तो फिर प्रेगनेंट यानी 4 महीने के बच्चे को जब मारा जा सकता है तो सवाल ये कि 5 महीने के बच्चे को क्यों नहीं, और जब 5 महीने के बच्चे को मारा जा सकता है तो 6 को क्यों नहीं, और इसी तरह आगे चलकर फिर 9 महीने के बच्चे को क्यों नहीं मारा जा सकता, और इसी तरह 9 महीने के बच्चे को अगर विलादत से पहले मारा जा सकता है माँ के रहम में तो फिर 9 महीने के बच्चे को विलादत के बाद यानी दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं मारा जा सकता, और जब 9 महीने के बच्चे को मारा जा सकता है 2 साल के बच्चे को क्यों नहीं मारा? नॉर्मल हो गया। अगर आप इस तरह चलते जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा फिर। यानी क्या रीजन है कि आप अपने 2 साल के बच्चे का मर्डर नहीं कर देती? आप ये नहीं कहती कि मेरे पास खिलाने पिलाने को नहीं, और आप नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, लेकिन आप देखें ऐसा कर रहे हैं लोग भूख और तंगी के खौफ से, तंगी के डर से, भूख के डर से, गरीबी और मुफलिसी का बहाना देकर अपने आप को पता नहीं क्यों कि वो दीन से दूर हैं, बेदीन है, इस वजह से क्या कर रहे हैं कि आपने तमाम न्यूज़ ऐसी पढ़ी होंगी कि बच्चों को जहर दे दिया, बच्चों को जहर खिला दिया, खुद भी खा लिया और मर गए, सुसाइड कर ली। क्यों साहब के सैलरी नहीं थी अच्छी, तनख्वाह नहीं थी अच्छी, गरीबी थी, टेंशन कुछ नहीं है, ये सब शैतानी धोखा है, वरना इंसान की जिंदगी कट रही है, गुजर रही है। आपने वो तंगी वो दौर ना देखा होगा जो सहाबा ने गुजारा है, और ना उनका देखा होगा जो आज भी मुसलमान बहुत सारे गुजार रहे हैं, लेकिन वो इस तरह का अमल नहीं करते। यानी अगर आप, ये सवाल ये है कि आप देखें गैरों को जो दीन को फॉलो नहीं करते हैं वो अपने बच्चों को और खुद भी सुसाइड कर लेते हैं, बच्चों को भी मार देते हैं, अपने 8 साल के 10 साल के बच्चों को मार देते हैं, उनका गला दबा के, उनका गला काट के, उनको फांसी पर लटका के, उनको जहर देकर मार देते हैं, क्योंकि वो बुरा नहीं समझते। आप इसको बुरा समझते हैं। आप में और उनमें बस फर्क ये है कि आप प्रेगनेंसी से यानी विलादत से पहले मार देते हैं और विलादत के बाद भी मार देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे ना कि आप विलादत से पहले बच्चों को मारते रहेंगे, एक दिन वो आएगा कि आपकी नस्ल में, आपकी सोसाइटी में, आपके माशरे में चीज़ प्रमोट हो जाएगी कि फिर विलादत के बाद भी बच्चों को मारा जाएगा, यानी फिर सुसाइड आम हो जाएगी और अपने बच्चों को अपने हाथ से कत्ल करना आम हो जाएगा, और उसको कुछ बुरा नहीं समझा जाएगा कि साहब हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लिहाजा हमने बच्चे को मार दिया, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिहाजा हमने बच्चे को मार दिया, लिहाजा हम बच्चे को खिला पिला नहीं सकते अच्छे से, तो लिहाजा हमने बच्चे को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर ली। क्या है, आप ऐसा माशरा चाहते हैं? अगर आप ऐसा माशरा चाहते हैं, मैं नहीं समझता आप ऐसा माशरा चाहते होंगे, तो फिर आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन अगर आप ऐसा माशरा नहीं चाहते और यकीनन नहीं चाहते तो फिर इस अमल को जो आप बाद विलादत के जुर्म समझते हैं उसको कब्ल विलादत भी जुर्म समझें। जो चीज़ बाद विलादत बुरी है वो चीज़ कब्ल विलादत भी बुरी है, इसलिए कि उसमें जान पड़ चुकी होती है, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर्स भी इस बात को बताते हैं कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा आप उसे अबॉर्ट करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मेरे पास जो सवाल आए थे उनमें ये सवाल था, एक बहन ने ऐसा किया है और जाने कितनी औरतें ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा ना करें खुदा के वास्ते, ये बड़ा गुनाह है। कुरान करीम ने तो ये जो बाई प्लान ऐसा करके किया जाता है कि प्रेगनेंसी को रोका जाता है, कुरान करीम ने तो इसको भी मना किया कि आप प्रेगनेंसी को रोक क्यों रहे, क्या वजह है, यानी आप उसका रीज़न है। अगर आप डॉक्टर्स अगर आपको हेल्थ का इशू कोई बताते हैं, कोई ऐसा मसला है, पैसा मसला नहीं है, पैसा तो कभी भी आता जाता रहता है, आप पैसे को इशू कैसे बना सकते हैं? यानी अगर आप ये कह रहे हैं मैं गरीब हूँ लिहाजा मैं 2 बच्चे पैदा करूंगा, 2 से ज़्यादा नहीं करूंगा, तो सवाल ये है कि आप अगर मालदार हैं तो आप कौन से 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं? मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि 20 करें, यानी आप जो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जिस चीज़ को इशू बना रहे हैं वो इशू नहीं है, आप उसको खुद भी सोचें ना। अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे कम पैदा इसलिए किए जाए क्योंकि हम गरीब हैं, तो ये मुझे बताया जाए कौन ऐसा मालदार है जो ये कहता है क्योंकि मैं मालदार हूँ और मैं करोड़पति हूँ, मेरा बैंकों में पैसा सड़ रहा है और मेरे पास बेतहाशा पैदा है, लिहाजा मैंने 4 शादियाँ की, बल्कि 8 शादियाँ की। यानी बात सिर्फ इस्लाम की नहीं हो रही है, बात सिर्फ पैसे की। यानी इशू ये है कि पैसा नहीं है अगर तो बच्चे पैदा ना किए जाए, तो फिर सब जवाब ये है कि अगर पैसा है तो अगर यही इशू है ना कि पैसा कम है तो बच्चे कम पैदा किए जाए, तो पैसा ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा पैदा किए जाए। तो क्या ऐसा है? कहीं पर एक मिसाल आप दिखा सकते हैं कि कोई एक इंसान हो ऐसा जो ये कहता हो कि मेरे पास पैसा बहुत है और इस वजह से मैं बच्चे बहुत पैदा कर रहा हूँ, मैंने 10-15 शादियां कर ली हैं और बहुत सारी मेरी बीवियां हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, कहीं सुना है आपने? तो इससे पता चलता है पैसा इशू नहीं है, सिर्फ शैतानी धोखा है जो शैतान ने हमारे दिमाग में बैठा रखा है। आप इस तरह के काम ना करें, वो आप अपनी फैमिली को मेंटेन करके चलें। जहाँ डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर से सलाह लें, जहाँ उलमा की सलाह की ज़रूरत है वहाँ उलमा की सलाह लें। वो कुछ चीज़ें आप अपनी मशवरे से करें। बहरहाल ये कि आपको किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है सिवाय इसके कि आप एक काम ना करें, वो काम ये कि जिस चीज़ को इस्लाम आपको मना कर रहा है वो काम आप ना करें, बाकी जो चाहें आप अपनी फैमिली में अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।